बादलों पे घर। राजीव, जो कि एक साधारण आदमी नहीं था, उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थी। और सबसे खास बात, वो धरती पे नहीं बल्कि बादलों पे रहता था। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी भी और कहीं भी कर सकता था। उसके बादल के घर में उसके पिता, उसका एक बेटा और उसकी पत्नी रहते थे। और सबसे खास बात, उन सबके पास जादुई शक्तियां थी, जिससे उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। वो जब भी किसी काम को करते तो अपनी जादुई शक्तियों से ही करते। एक बार उसे धरती पर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने पिताजी से जाने के लिए आज्ञा ली। पिताजी, आज तक हम धरती पर नहीं गए और ना ही वहाँ का नज़ारा देखा। मुझे आज धरती पर जाने की इच्छा हुई है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। तुम्हें जितनी देर इच्छा है तुम जाओ और वहाँ रहो। इतना कहकर राजीव धरती लोक के लिए निकल गया। वो आसमान के रास्ते उड़ते हुए धरती लोक जा रहा था। वो ऊपर से ही धरती लोक की हरियाली, वहाँ पर जल जीव और बहुत सारी चीजें देख रहा था। नीचे उतरकर उसने वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के वातावरण को महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि उसके बादलों से भी यहाँ पर अच्छा वातावरण है। उसे दूर दूर तक घूमने की इच्छा हुई और वो घूमने के लिए निकल गया। सबसे पहले तो उसने अपने आप को एक नया रूप दिया। वह आगे जा ही रहा था कि उसे आगे के रास्ते में उसने बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ और बहुत सारी प्राकृतिक वनें देखी। खेतों में काम करता हुआ एक किसान दिखा। वो उसके पास गया और उससे पूछा, इतनी कड़ी और तेज धूप में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इन्हें पानी दे रहा हूँ। 2 सालों से यहाँ बारिश नहीं हो रही है। उसे उस पर तरस आ गई और उसने अपने जादू से बहुत ज़्यादा वर्षा करा दी, जिससे उसके पूरे खेत हरियाली से भर गए। उसने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? राजीव ने अपना रूप बदला और उसे बताया, मैं बादलों पर रहता हूँ। मेरे पास अनेकों शक्तियाँ हैं। मैं इससे किसी की भी मदद कर सकता हूँ। राजीव ने उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसने राजीव को अपनी दूसरी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन वह घबरा गया। राजीव ने पूछा, तुम ऐसे घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, अगर तुम जादूगर हो तो मुझे और इन गांव वालों को एक समस्या से बचाओ। राजीव ने उनसे उसकी समस्या पूछी। उसने बताया कि बहुत समय से हमारे यहाँ का राजा बहुत ज़्यादा कर लेता है और इसी में हमारा सारा धन चला जाता है, जिससे हम अपने घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। क्या किसी ने राजा से इस बारे में बात नहीं की? हम गांव वालों ने राजा से बहुत विनती की, लेकिन उसने कर कम करने से मना कर दिया। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम उस राजा से विनती करेंगे। वो दोनों राजा के पास गए और राजीव ने उनसे कहा, महाराज, आप जितना कर लेते हैं उनसे इन गांव वालों का सारा धन इसी कर में चला जाता है। अगर आप इस कर को कम करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। राजा गुस्से में बोला, ये हमारा राज्य है और हम यहाँ के राजा। तुम कौन होते हो हमें ये सिखाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या तुम इन सब के बदले कर दे सकते हो? तो बताओ, हम इनसे कभी कर नहीं मांगेंगे। राजीव ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और अपने जादू से वो बहुत सारे सोने के सिक्के वहां ला दिया। जिसे देखकर राजा और उसका सिपाही चौंक गया। राजा ने उससे पूछा, यह तुमने कैसे किया? इतने सारे सोने के सिक्के और वो भी एक बार में, ये कैसे हो गया? महाराज, ये मेरे जादू का कमाल है। मैं कभी भी और किसी भी समय कोई भी जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अद्भुत, उत्तम। राजा को लालच आ जाता है और वह राजीव को बंदी बनाने की सोचता है, जिससे वह उसे भविष्य में बहुत सारे धन इकट्ठा कर सके। और वो अपने सेनापति को कहता है, सेनापति, इसे बंदी बना लो।
राजा की बात सुनकर राजीव ने अपने जादू से वहाँ धुआं धुआं कर दिया और वह वहाँ से गायब होकर अपने बादलों की दुनिया में चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।